नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कलयुग में स्त्री और पुरुष में किसका चरित्र ज्यादा खराब होगा? कलयुग में स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा चरित्रहीन होगा, इस विषय में विष्णु पुराण में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस समय कलयुग में जी रहे, जो द्वापर युग की समाप्ति के पश्चात आया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के समाप्त होने के पूर्व ही कलयुग के बारे में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां कर दी थी, जो आज वर्तमान समय में सही साबित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही कलयुग में चरित्रहीन हो जाएंगे। इस कलयुग में सत्य का कोई आधार नहीं होगा और ना ही कोई धर्म ग्रंथ पूजनीय होगा। आज के युग में सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म की हानि हो रही है और अधर्म निरंतर बढ़ता जा रहा है कि श्री कृष्ण के अनुसार चरित्र के नष्ट होने पर ही कलयुग का विस्तार होगा। लेकिन कलयुग में स्त्री और पुरुष में से ज्यादा चरित्रहीन कौन है, इसके बारे में हमें विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष में से अत्यधिक चरित्रहीन कौन है और कौन कलयुग की गति को बढ़ा रहा है, साथ ही किसके चरित्रहीन होने से धर्म की अधिक हानि हो रही है। तो चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन अधिक चरित्रहीन हो गया है। सबसे पहली बात, विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में स्त्री और पुरुष की चरित्रहीनता 3 आधारों पर मापी गई है। पहला आधार है पुरुष या स्त्री के द्वारा किया गया चरण, दूसरा आधार है उसके द्वारा किए गए कर्म और तीसरा आधार है उनके लक्षण। दूसरी बात, विष्णु पुराण में दलित चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियां के गुणों और आचरण के बारे में बताया गया है। कल में चरित्रहीन पुरुष के गुण होते हैं कि वह अत्यधिक बातें करता है, उसका ध्यान सदैव ही स्त्रियों पर लगा रहेगा, वह एकांत में बैठकर सुंदर चित्रों के रूप की कामना करेगा, वह मदिरा का सेवन करता रहेगा और सदैव भी अपशब्द कहेगा, या एक स्त्री से विवाह करके भी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा। उसे अन्य शवों के साथ काम खड़ा करने पर भी पाप की अनुभूति नहीं होगी। उसे पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध वर्णन पार का काम नहीं लगेगा। उसे यह बात साधारण ही प्रतीत होगी और वह छिपकर ही ऐसे कार्य करता रहेगा। ऐसे पास कृत्य करते समय है उसे ईश्वर का ध्यान नहीं रहेगा। कलयुग में पुरुष छोटी कन्याओं के साथ भी अत्याचार करेगा। पुरुष के साथ संबंध बनाने लगेंगे। धीरे धीरे संसार के सभी पुरुषों को स्त्री, पुरुष, पत्नी, कन्या, माता, भाई की पत्नी, गुरु की बहन, इनमें से किसी ने भी किसी भी प्रकार का भय समझ में नहीं आएगा और वह सभी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा। इसलिए कलयुगी पुरुष अत्यंत चरित्रहीन बन जाएगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर वह गाय और अन्य पशुओं के साथ भी अत्याचार करेगा। कलयुग के अंत में पुरुष की काम वासना उसकी अंतिम चरम पर होगी और वह अपनी काम वासना पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देगा। इसी प्रकार स्त्रियों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। महिलाएं और पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाना साधारण सी बात समझने लगेगी। उनके पति के अलावा कई अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध होंगे। अभी शारीरिक संबंध बनाने में पिता गुरु से भी ध्यान नहीं रखेंगे। वह अपनी कमाई 2 रुपये पर चर्चवाला को शाम कर लेंगे तो किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। जब स्त्री एकांत स्थान में होगी तब उसे रंभा, दुर्गा या कोई भी प्राप्त हो जाता है तो वह अपने पति को भूलकर उसके साथ चाट समय अपने लग जाएगी। वह स्त्री धर्म ग्रंथों के अपमान करेगी और शुद्ध रहेगी और बिना स्नान किए भोजन करेगी। इस प्रकार से जब कलयुग का अंत समय निकट एक आया तब संसार की सभी स्त्रियां चरित्रहीन बन जाएगी। तीसरे आपातकाल में स्त्री और पुरुष दोनों का ही आचरण गिर चुका होगा। दोनों ही हाथों अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे और ना ही ईश्वर की सेवा करेंगे। फिर पुरुष दोनों का एक ही समाधान नींद धनिया चरण हो चुका होगा। इन दोनों के आश्रम के फलस्वरूप ही कलयुग में द्वेष भावना, लालच और अपराध अत्यधिक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा विष्णु पुराण यह भी कहता है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे। स्त्री और
जगह पाप कर्म ही प्रसन्नता पूर्वक करेंगे और इन पाप कर्मों के फलस्वरूप उन्हें दुख और शांति की प्राप्ति होगी। क्लिक इन बातों के आधार पर ही यही कहा जा सकता है कि स्त्री या पुरुष व दोनों ही बराबर चरित्रहीन, ना तो स्त्री अधिक चरित्रहीन और ना ही पुरुष कम चरित्रहीन, दोनों ही चरित्रहीनता में एक दूसरे के पूरक है। विष्णु पुराण के अनुसार इसी चरित्रहीनता के कारण कलयुग की गति बढ़ चुकी है और जल्द ही वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस कलयुग में श्री हरि को चाहने वाले और पुण्य कर्मों को प्राथमिकता देने वाले स्त्री और पुरुष बहुत कम बात जाएंगे और उन्हीं का ही उद्धार होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार विष्णु पुराण में कल्याण में स्त्री या पुरुष की चरित्रहीनता का अध्ययन और वर्णन किया गया है। विचार करें, क्या ऐसा हो रहा है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा वसे लिखिए, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।